इस समय हम उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के चकराता हिल स्टेशन पर हैं। ये बहुत ही शांत और ख़ूबसूरत हिल स्टेशन है। ये वास्तव में ओक और चीड़ के जो वृक्ष हैं उनसे घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर कैंटोनमेंट क्षेत्र है ये। यहाँ हमने रहने के लिए जो अपना स्टे चुना है वो भी बहुत खूबसूरत है और इस स्टे का नाम है व्हिस्लिंग वुड्स। रास्ते में इसके कई वृक्ष हैं। ये आड़ू है, अखरोट है और आलू बुखारा है। बहुत सारे फलों के वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं। अखरोट का वृक्ष तो मैंने पहली बार यहाँ देखा। ये है हमारा व्हिस्लिंग वुड्स, एक शानदार स्थान जहाँ पर हम रुके हुए हैं। यहाँ पानी का भी एक नेचुरल सोर्स है जिसको यहाँ लोग नाला कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर्याप्त जल है उसमें। ये ऊपर से भी हम देख सकते हैं और नीचे भी दिखाई देता है। बहुत तेज़ी से यहाँ पानी आ रहा है इसमें। ये आप देख सकते हैं, वहाँ एक छोटी सी जगह आपको दिखाई दे रही है। ये यहाँ के लोगों ने बताया है कि गाय रखते हैं ये लोग, लेकिन ये अलग जगह है जहाँ पर रहते अलग है। यहाँ इन्होंने गाय रखी हुई हैं और दिन में उसको खोल देते हैं, वो यहाँ पर चारा खाती हैं और रात के समय उसको, वो जो हट्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, उनमें उनको उनमें बंद करके चले जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें जानवरों से। तो ये भी एक बात यहाँ आने के बाद पता चली। खेती करते हैं जिनका ये स्टे है। आलू लगाए हुए हैं, लहसुन लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर। बहुत खूबसूरत जगह है। ये मिट्टी की एक सीढ़ी है, कंक्रीट और मिट्टी की। ये छोटे छोटे ट्रैकिंग के लिए रास्ते बनाए हुए हैं। बच्चे ट्रैक कर रहे हैं, इधर से उधर रास्ते खोज रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। भीड़ भाड़ से अलग है, बिल्कुल शांत जगह है। ये आलू की खेती की गई है। प्याज, आलू है और टमाटर है ऊपर। यहीं से उस नाले की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे झरना कोई गिर रहा है, क्योंकि ऊपर मरम्मत का काम कुछ चल रहा है और कल बहुत तेज़ बारिश हुई है तो पानी कुछ मटमैला सा है, लेकिन बहुत सुंदर ये जल है, पानी है। ये यहाँ पर हम लोग रोज़ आके बैठते हैं। ये ऊपर से कहीं से पानी आ रहा है और ये देखिए थोड़ी मिट्टी आई हुई है, क्योंकि बताया है कि ऊपर निर्माण कार्य यहाँ लगातार होते रहते हैं, क्योंकि चट्टानें जो हैं, जो पहाड़ हैं, वो दरकते रहते हैं, कहीं कहीं पर गिर जाते हैं, कहीं कुछ सड़कें बन रही हैं। इस तरह से तितलियाँ, जो कि हमने अपने यहाँ देखी नहीं, यहाँ बहुत सारी तितलियाँ हैं और ऐसे ऐसे पक्षी देखे हैं जो अद्भुत हैं। ये आ रहा है, वही नाला जो है यहाँ भी आ रहा है। पानी का एक अच्छा स्रोत है,
लोग खेती करते हैं तो इसको अपनी तरफ हल्का सा मोड़ लेते हैं। छोटा सा पुल बनाया हुआ है आने जाने के लिए, और ये नदी ही है, नाला जिसको कहते हैं ये लोग। ये पानी आ रहा, बहुत साफ़ पानी है, दिख रहा है ऐसा, बट बहुत बढ़िया पानी है। और ये कुछ इन्होंने सुखाया हुआ है, शायद इससे रस्सियाँ वगैरह कुछ बनाते होंगे। ये देखिए, ये काफ़ी सारे सुखाए हुए हैं और इसी की सीख है ये लकड़ियाँ हैं जिसका प्रयोग झाड़ू के रूप में या झोपड़ियाँ बनाने के लिए ही करते होंगे। रास्ता जा रहा है हमारे जो गाय हैं उनके घर की ओर, क्योंकि गाय चलती हैं तो गोबर भी करती हैं, इसलिए बहुत संभल के चलना होता है इन रास्तों पर। ये देखिए, अलग अलग जगह को जाते हैं और नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है। टेम्परेचर 11 डिग्री से 15 डिग्री 14 डिग्री के आसपास इस समय है जून के माह में, क्योंकि हम लोग चढ़ते नहीं हैं तो सांस फूल जाती है। ये हमारे गाय का घर है, हम लोग दूध भी पी रहे हैं उस दिन से, 2 किलो दूध लेते हैं। बरसात वगैरह में यहाँ रहती है। ये देखिए हमारी गाय प्यारी प्यारी, एकदम स्वस्थ है, सुंदर, एकदम स्वस्थ। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये पहाड़ों पे चढ़ के भी जाती हैं और छोटी छोटी पगडंडियों पे चढ़ जाती हैं। अरे बाबा ले, कहाँ है भाई छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, क्या खा रहा है छोटा बाबू? छोटू, ओ गैया मैया, ओ गैया मैया, ओ गैया मैया, हम तुमसे मिलने आए थे कल, गैया मैया मिली नहीं हमें। वो कौन है यहाँ, कौन रहता है भाई? कोई नहीं है यहाँ, हो सकता है वो भी अपने काम से कहीं गए होंगे। यहाँ देखिए खेती हो रही है, बहुत बढ़िया, पानी बहुत है। और देखते हैं मैडम वहाँ, देखिए मैं यहाँ से आपको फोकस करके दिखाती हूँ। एक मैडम बैठी हुई है और उनके पास टोकरी है, वो कोई फसल लगा रही हैं या लगा रही हैं। अभी बराबर खेत को कर रही हैं और कुछ लगा रही हैं, कुछ बो रही हैं, शायद इन्हीं के पशु हों ये। लेकिन ये देखिए बढ़िया खेती की गई है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। यहाँ से हमारा जो स्टे है वो भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जंगल के बीच में, ऊपर भी पहाड़, नीचे भी पहाड़ और एक नाला। और यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्रकृति के बीच में। वापसी करते हैं उधर ही को, प्रकृति के बीच में कैसा एहसास होता है जैसे सारे शारीरिक जो परेशानियां हैं या चिंताएं हैं कामकाज की, वो सब दूर हो जाती हैं। ऐसे प्रकृति अपने बीच में अपने साथ घुल मिल हम जाते हैं। लगातार उस नाले की आवाज़ एक सुनाई देती रहती है जो कि बहुत सुंदर है, बड़ा रिलीफ देती है। इस रास्ते पर नहीं गई मैं, बहुत ऊंचे जा रहा है, बच्चे गए थे, हल्के यहाँ से उतरना पड़ेगा क्योंकि गोबर किया है गाय ने, ये रास्ता है उनके आने जाने का, तो थोड़ा सा स्लिपरी रहता है। ये देखिए पूरा, पहले लगता था कि लकड़ी लेके वे लोग चलते हैं जिनको परेशानी है पैरों में, लेकिन मैं उतने दिन से लकड़ी लेके यहाँ चल रही हूँ, इससे बड़ा आराम मिलता है। पैर बड़े मजबूती से रखने होते हैं, नहीं तो स्लिप कर जाएंगे, गिरेंगे कहीं नहीं, क्योंकि सब तरफ कोई ना कोई सपोर्ट है। ये देखिए वापसी हो रही है। अब ये एक रास्ता है, शायद उन्हीं खेतों की ओर जाए जहाँ मैडम बैठ के कुछ कर रही थी। देखती हूँ, इस रास्ते पे मैं गई नहीं हूँ, लेकिन जाकर देखती हूँ, शायद मैडम हो वहाँ। नहीं, मैं अभी नहीं आई हूँ, वो मैडम ऊपर चली गई, वो उधर पर लकड़ी काट रही है, तो वही जगह है जहाँ से हमें जाना है। वापस जाती हूँ मैं उनके पास। ये देखिए पूरा सीढ़ीदार खेत है, लकड़ी काट रही हैं वो, शायद ईंधन की।
के लिए। अपनी रोड पर वापसी कर ली है मैंने। पुनः उसी रास्ते से, नाले वाले रास्ते से ऊपर की ओर। ये अखरोट गिरा हुआ है हरा हरा, ये 1 महीने बाद हो जाएगा। फिर इसको सुखा के इसका ऊपर का छिलका निकाल के अखरोट बनेगा। लकड़ी काट रहे हैं, आपसे मिलने आई हूँ मैं। अरे बड़ा कांटा है यहाँ तो। अरे बाप रे, आप कैसे चलते हैं यहाँ? चढ़ जाते हैं। मैं बहुत दूर से आपको देख रही थी। आपने कुछ बोया भी है खेतों में? आपने कुछ बोया भी है खेतों में? यहाँ आप थे? अच्छा, वो बैठी हैं। अच्छा, लकड़ी ये उसको जलाने के लिए। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। हाँ। कहाँ रहते हैं? अच्छा, पीछे रहते हैं। हाँ। वहाँ मैं देखने गई थी, गाय के मालिक कोई है ना? ये मैडम बैठी हैं, यही है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। गाय का चारा काट रही हैं, कुछ बो रही हैं वो? कुछ बो रही हैं? अच्छा, गाय का चारा काट रही हैं। बड़ा कांटा है भाई यहाँ। ये नए नए रास्ते, छोटे छोटी पगडंडियाँ हैं जहाँ आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और ये काम हम लोग कर रहे हैं। कभी कुछ फल मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। ये और अखरोट मिल गया। लगातार पानी बरस रहा है यहाँ पर, और दिन में कई बार बरसता है, इसलिए मौसम ठंडा बना रहता है। तो वापसी गंतव्य की ओर। ये सीढ़ियाँ